और बड़ी खबर यह है कि यूपी बोर्ड का आज नतीजा जारी होगा 10वीं और 12वीं का दोपहर 1:30 बजे। माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर देख सकेंगे नतीजे। 16 फरवरी से 4 मार्च के बीच आयोजित हुई थी परीक्षा। 8,753 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई थी। 58 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं ने अपना पंजीकरण कराया था। बेसब्री के साथ बच्चों को इंतजार है नतीजों का। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे आएंगे आज 1:30 बजे, तकरीबन 1 घंटे बाद। छात्र छात्राओं को बेसब्री के साथ इंतजार है नतीजों का। वेबसाइट के माध्यम से बच्चे अपना रिजल्ट जान पाएंगे। 16 फरवरी से 4 मार्च के बीच परीक्षा हुई थी। 8,753 केंद्रों पर 58 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं ने परीक्षा दिया था 10वीं और 12वीं के। और अब इंतजार की घड़ी खत्म, नतीजा आएगा 1 घंटे बाद, तकरीबन 1:30 बजे। वेबसाइट के माध्यम से बच्चे अपना रिजल्ट देख सकते हैं। यूपी बोर्ड का नतीजा आज निकलेगा। पूरे साल भर मेहनत, उसके बाद परीक्षा, और परीक्षा के बाद ये घड़ी बेहद अहम। दोपहर 1:30 बजे रिजल्ट आउट होगा यूपी बोर्ड का 10वीं और 12वीं का। विनायक गुप्ता नोएडा से और राघवेंद्र मिश्रा प्रयागराज से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, पहले आपके पास आते हुए, साल भर बच्चों ने मेहनत की है, आज वो घड़ी है जब मेहनत का फल क्या निकलता है, इस बात का तमाम छात्र छात्राओं का इंतजार है। 58 लाख बच्चे इंतजार कर रहे हैं 1:30 बजने का। बिल्कुल, आज 1:30 बजे यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित होगा। मैं आपको बता दूं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यालय के बाहर मैं खड़ा हूं। अभी जो मेरे पीछे बोर्ड दिखाई दे रहा है, यहीं से जो है रिजल्ट घोषित किया जाएगा पूरी यूपी का, क्योंकि यूपी बोर्ड का मुख्यालय भी प्रयागराज में है। और कल ही जो है देविकांत शुक्ला देश के सचिव है, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि चुनाव निर्वाचन आयोग से जो है परमिशन के बाद, क्योंकि इस समय निकाय चुनाव भी चल रहे हैं, उनके परमिशन के बाद आज जो है उन्होंने कहा था कि 1:30 बजे मंगलवार को आज घोषणा की जाएगी यूपी बोर्ड की, जिसमें हाई स्कूल और इंटर के छात्र छात्राओं का परिणाम आज घोषित होगा। हालांकि कल से ही छात्र छात्राओं के बीच उल्लास और उमंग का माहौल है। उनको लगता है कि जिस प्रकार से हमने मेहनत किया है, जो लगनशीलता से और परिश्रम से जो परीक्षा दिया है, सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है, तो योगी सरकार जिस प्रकार से संकल्प ली थी कि पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षा की शुद्धता बनी रहे, शैक्षिक उन्नयन हो और प्रतिभाशील विद्यार्थियों का ही आगे जो है उत्तरोत्तर प्रगति होती, इसको लेकर जो है नकल विहीन परीक्षा भी योगी सरकार ने कराई थी। कहीं पर पेपर आउट नहीं हुआ। जो भी मुन्ना भाई 135 पकड़े गए थे, जो दूसरे के स्थानों पर परीक्षा दे रहे थे, उनको भी जेल भेजा गया। और सख्त सख्त व्यवस्थाएं थी कक्षाओं में, जहां पर विद्यार्थी परीक्षा दे रहे थे। कक्ष निरीक्षकों को सख्त आदेश था, विद्यालय प्रबंधकों को भी सख्त आदेश था। तो जिस प्रकार से छात्र छात्राएं पूरी परीक्षा दिए हैं अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, तो आज इंतजार की घड़ी अभी खत्म हो जाएगी। लगभग 55 मिनट के बाद 1:30 बजे, ठीक 1:30 जैसे ही बजेगा, वैसे ही यूपी की वेबसाइट में यूपी रिजल्ट .nic.in में जो है विद्यार्थी अपने अपने घरों से ही, मोबाइल से ही या इंटरनेट सेवा से अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से पहले जो है विद्यार्थी दूसरे विद्यालयों में प्रवेश ले लेते थे, फार्म भर देते थे, परीक्षा देने भी नहीं जाते थे, उनको रिजल्ट बढ़िया मिल जाता था, इस पर जो है पटाक्षेप हुआ है। इस पर जो है योगी सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंधित किया। इसीलिए 58 लाख से अधिक विद्यार्थी पंजीकृत थे और लगभग 20 लाख के ऊपर जो है परीक्षा देने के पूर्व ही सख्ती को देखते हुए उन्होंने परीक्षा छोड़ दी थी। तो बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में योगी सरकार ने पहल की है कि शिक्षा ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से आज का जो विद्यार्थी है, भविष्य जो जिसके कंधे पर देश का भविष्य है, वो आगे जाएगा। तो बिल्कुल शिक्षापूर्ण शिक्षा के लिए जो है योगी सरकार मानी जाती है। परीक्षा केंद्रों में जो परीक्षाएं हुई है बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर हुई है। जो विद्यार्थी मेहनती थे, जो अपना मेहनत करके परीक्षा कक्ष में बैठे थे, उन्होंने निष्पक्षता से परीक्षा दी। किसी प्रकार का उनको अवरोध नहीं किया गया, ना नकल कराई गई और ना ही
उनको जो है किसी प्रकार से डिस्टर्ब किया गया, जैसे पहले डिस्टर्ब किया जाता था। हम्म। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से कक्ष से लेकर जब कापियां जांची गई, 16 फरवरी से 4 मार्च तक ये परीक्षाएं संपादित हुई थी। उसके बाद ठीक जो है कापियों का मूल्यांकन शुरू हुआ ठीक था। ठीक राघवेंद्र, तो जी, लौटेंगे आपके पास। विनायक गुप्ता भी जुड़े हैं नोएडा से हमारे साथ। विनायक, बेसब्री के साथ बच्चे इंतजार कर रहे हैं। जितना इंतजार यकीन मानिए बच्चों को होता है, उतना ही इंतजार उनके अभिभावकों को भी होता है। तो इस समय उत्साह भी है, थोड़ी नर्वसनेस भी होगी बच्चों में, और इंतजार भी खूब होगा रिजल्ट का। 1:30 बजे आना है, इसी सारे बच्चों में उत्साह दिख कहीं ना कहीं, क्योंकि बच्चों ने पूरे 1 साल तैयारी की थी और जिसके बाद उसका परिणाम जो है 1:30 बजे घोषित होगा। जो प्रयागराज के जो हाई स्कूल है वहाँ से जो है वो उसकी वेबसाइट पर ये पूरा रिजल्ट आएगा और बच्चे बेसब्री से जो है लगातार अपने कंप्यूटर हो या मोबाइल हो उन सब पे सर्च करने पे जुटे हुए हैं। और जो गौतम बुद्ध नगर का शिक्षा विभाग है उन्होंने साफ तौर पर गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि जो उनको रोल नंबर दिए गए थे जो वो डाला जाए और सही से अपना रिजल्ट चेक किया जाए। तो अब आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर में जो 42,080 बच्चों ने जो है पूरे यूपी बोर्ड के परीक्षाएं दी थी। और साथ ही साथ जो अगर बात करी जाए हाई स्कूल के बच्चे जो थे वो 22,664 बच्चे थे और साथ ही साथ 12वीं के जो थे 19,435 बच्चे थे। इन सभी बच्चों का जो है आज रिजल्ट आना और इसको लेकर के बच्चे जो है अपने पेरेंट्सों के साथ और कुछ बच्चे जो है अपने स्कूल में भी है जहाँ पर अपने टीचरों के साथ में वो अपना रिजल्ट देखेंगे और साथ ही साथ जो परिणाम आएंगे उसके साथ में जश्न मनाते हुए तस्वीरें भी शेयर करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो इतने भी बच्चे हैं वो बिल्कुल जो रिजल्ट का जो काउंटडाउन है वो अब शुरू हो गया, क्योंकि कुछ ही देर बाद 1 घंटे के अंदर में रिजल्ट घोषित होने वाला है और बच्चे अपने अपने जो है जो तैयारियां करी जा रखी गई है 1 साल से उसको लेकर के बेहद चिंतक है, क्योंकि सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयारी करी जा रखी है। जब इसके चल लेते अनिकेत तिवारी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ लखनऊ से। अनिकेत, पल पल जैसे जैसे बीत रहा है, कह सकते हैं कि दिलों की धड़कनें बढ़ रही हैं, बच्चों की भी, बच्चों के पेरेंट्स की भी। बड़ा ही अहम ये समय रहता है, ये पीरियड रहता है, क्योंकि इसी रिजल्ट पर आगे भविष्य आपका कैसा रहने वाला है, उसकी दिशा और दशा तय होने वाली है। अनिकेत, आप देखिए पूजा, अगर बात की जाए आज के रिजल्ट की तो 1 घंटे के बीच में जो उत्तर प्रदेश में जो रिजल्ट आने वाला है वो सामने आ जाएगा। हालांकि अगर बात की जाए पूजा अभ्यर्थियों की तो 58 लाख जो अभ्यर्थी हैं उनका इंतजार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ समय बाद जो रिजल्ट सामने निकल कर आएगा तो यकीनन तौर पर कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके चेहरे में खुशी उत्साह देखने को मिलेगा। हालांकि अगर पिछले रिजल्ट की अगर बात की जाए तो 88% पिछली बार का रिजल्ट रहा ओवरऑल। और वहीं अगर बात की जाए लड़कों और लड़कियों में तो पिछली बार जो रिजल्ट आया था उसमें लड़कियों ने पूरी तरह से बाजी मारी थी। और इस बार पूजा देखना ये खास होगा कि इस बार जो रिजल्ट आ रहा है इसमें जो लड़कियों की जो परीक्षाएं हुई और लड़कों की जो परीक्षाएं हुई है उसमें सबसे आगे कौन निकलता, क्या लड़कियां फिर से इस बार अव्वल रहती हैं, तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि बड़ी बेसब्री से जो बच्चे हैं वो इंतजार कर रहे हैं अपने अपने रिजल्ट का। और बताया जा रहा है कि 1:30 बजे के आसपास जो वेबसाइट है उत्तर प्रदेश की उसमें ये रिजल्ट घोषित हो जाएगा। उसके बाद जो 58 लाख बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया था कहीं ना कहीं उनका इंतजार पूजा खत्म जरूर हो जाएगा। मेरठ से हमारे सहयोगी गौरव भी जुड़े हैं। गौरव, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? गौरव, जरा बताएं, चूंकि अब समय कम रह गया है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, चूंकि आप लोग भी लगातार ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, कल से ही छात्र छात्राओं के मन में किस तरह के विचार हैं, क्या मंथन है? क्योंकि निश्चित तौर पर वो उत्साहित भी होंगे और थोड़ी नर्वसनेस भी होती है जब रिजल्ट आउट होने वाला होता है। जी बिल्कुल पूजा, बताना चाहूंगा कि इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 का परिणाम अब से कुछ देर बाद ही जो है घोषित हो जाएगा। परिणाम को लेकर परीक्षार्थी वो जो अभिभावक है उन सब में लगातार जो चिंता की लकीरें बनी हुई है। हालांकि जो अभिभावक है वो लगातार अपने बच्चों का हौसला बढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे जो है उत्साहित भी है और नर्वस भी है और लगातार जो है वो अपने कंप्यूटर हो या मोबाइल हो नेट खोल कर बैठे हुए हैं और अपने परिणाम का जो है इंतजार कर रहे हैं कि क्या परिणाम होगा। अगर हम मेरठ की बात करते हैं तो मेरठ में लगभग 85,765 छात्राओं ने परीक्षा के लिए परीक्षित किया था, जिसमें हाई स्कूल के 43,401 व इंटरमीडिएट के 42,364 छात्र थे जो लगातार अपने परिणाम का जो है इंतजार कर रहे हैं और नर्वस भी है और ये सोच का उत्साह भी है कि शायद उनका रिजल्ट अच्छा आएगा।
अगर हम बात करते हैं मेरिट की, तो हर बार लगभग बेटियों ने यहाँ पर बाजी मारी है, और इस बार भी जो अभिभावक है उनकी नजर बेटियों पर ही टिकी हुई है कि आपकी क्या होगा। ये तो आने वाला जो परिणाम है, कुछ देर बाद रिजल्ट घोषित हो जाएगा, वो आने वाला समय तय करेगा कि आपकी क्या होता है। जी पूजा। बिल्कुल राघवेंद्र, देखिए ये समझना होगा, ये बहुत अहम है कि निश्चित तौर पर ये जो रिजल्ट है वो आपके भविष्य की दिशा और दशा तय करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट अगर अच्छा आया तब तो बेहतर, लेकिन अच्छा नहीं आता तो छात्र मायूस हो जाते हैं, और कई बार ऐसी घटनाएं आती हैं जो बहुत दुखद होती हैं। तो ऐसे में चूंकि बहुत ज़रूरी है, अभिभावकों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों का रिजल्ट नतीजा थोड़ा खराब आता है तो बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है, और हम भी अपने चैनल के माध्यम से लगातार अपील करते हैं बच्चों से भी, उनके अभिभावकों से भी, कि दबाव में ना आए, क्योंकि ज़िंदगी आपकी यहाँ ख़त्म नहीं होती, यहाँ से ज़िंदगी की शुरुआत है। तो बेहतर होगा जब आप, वो कहावत भी है राघवेंद्र, गिरते हैं सहसवारी मैदान जंग में, तो बच्चों से ये अपील भी करनी चाहिए और अभिभावकों से भी कि इसको एक सबक की तरह ले और आगे बेहतरीन तैयारियों में जुड़ जाएं। पूजा, जिस प्रकार से अभी 1:30 बजे रिजल्ट घोषित होगा तो उसमें परिणाम अच्छे भी होंगे बच्चों के, कुछ खराब भी होंगे। उसको लेकर विद्यार्थियों को देखा गया है कि कई वर्षों से देखा गया है कि नर्वस हो जाते हैं, नर्वस में कुछ जो है गलत कदम उठा लेते हैं। उसको लेकर जो है गाइडलाइन भी सरकार बार बार जारी करती है कि सफलता अगर मिलती भी है, अगर कम नंबर आते हैं या कोई विद्यार्थी फेल भी होता है तो उसको ढाढ़स बंधाया जाता है। उसके परिवार परिजन का ये दायित्व है और गुरुओं का भी दायित्व है, और उसके जो सहपाठी रहे हैं उनका भी दायित्व बनता है कि उनको समझाएं, क्योंकि एक सीढ़ी से जो है बुलंदी नहीं चढ़ी जा सकती। और कई उदाहरण ऐसे उनको बताए जाते हैं, देश विदेश के उदाहरण है, सिकंदर से लेके नेपोलियन से लेके जितने भी लोग जो है अपनी सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो फेलर हुए हैं, एक दो बार उस सीढ़ियों से नीचे आए हैं। तो बार बार जो है आज जो रिजल्ट अभी घोषित होने जा रहा है, तो बार बार मुख्य रूप से यही देखा जाता है कि जो विद्यार्थी नर्वस हो जाते हैं, जिनका परिणाम अच्छा नहीं होता, उनके अनुरूप नहीं होता, उनकी उम्मीदों के जो है सापेक्ष नहीं होता है, तो इसको भी लेकर 1:30 बजे के बाद जो है कई चीजें सामने आएंगी। तो नेटवर्क के माध्यम से मैं भी जो है उन अभिभावकों को, उन बच्चों को से अपील करता हूं, उनसे निवेदन करता हूं कि अगर उनका रिजल्ट थोड़ा बहुत कम भी आता है तो उनको और लगन से और मेहनत से परीक्षा अगले वर्ष के लिए तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि समय इतनी जल्दी नहीं बीत जाता है। तो उनकी उम्र पूरी हो गई है, पढ़ने की कोई उम्र भी नहीं होती है। रही बात दूसरी कि जो अभिभावक गण है, चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे उच्च वर्गीय हो, चाहे निम्न वर्गीय हो, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे नौकरी पेशा वाला हो, या कोई बिजनेसमैन हो, सारे उसका मेन फोकस जो होता है, मेन उद्देश्य होता है अपने बच्चों को, अपने पाल्यों की अच्छी से अच्छी शिक्षा देना, चाहे वो मजदूरी करके दे, चाहे वो कमा कर दे। तो शिक्षा के प्रति अभिभावक हमेशा जागरूक रहे हैं, हमेशा उनके अंदर जागरूकता रहती है, और जो बच्चों के प्रति मोह होता है, जो ममत्व होता है, उसको भी लेकर सतर्क रहते हैं कि मान लीजिए विद्यार्थी हमारा कुछ कम नंबर आता है, तो उसको भी लेकर आज सारे विद्यार्थी बिल्कुल भी उत्सुक हैं और थोड़ा सा नर्वस भी होंगे। तो अभिभावक भी अलर्ट मोड पर है। अलर्ट मोड कहना भी थोड़ा सा बड़ी बात होगी, किंतु सतर्क हैं कि कहीं अगर हमारे घर का बच्चा, 4 बच्चे हैं, 2-4 बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया, पड़ोस के बच्चे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव शिक्षा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। विनायक, ये बताएं कि क्योंकि नोएडा तो हब है, यहाँ पर एक से बढ़कर एक बेहतरीन स्कूल, चाहे सरकारी हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो, इंतजार बेसब्री के साथ बच्चों को है। क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सुबह से ही, चूंकि बच्चे घर में भी ऑनलाइन माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से अपने रिजल्ट को लेकर बहुत उत्सुक हैं, तो कल से ही किस तरह का कौतूहल या किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं? बता दूं कि आप गौतम बुद्ध नगर एक हब है यहाँ पर, और बड़े से बड़े स्कूल भी यहाँ पर मौजूद है। और बात करी जाए तो एक जो शिक्षा है वो बहुत अच्छे तरीके से दी जाती है। अगर बात करी जाए पिछले सत्र की भी, तो यहाँ पर जो है, जो गौतम बुद्ध नगर के टॉपर थे, वो अमेठी जो स्कूल है वहाँ की बच्ची निकल करके आई हुई थी। और साथ ही साथ अब जो है स्कूल प्रबंधक की तरफ से भी इसमें अब पूरी तरीके से तैयारियां करी जा रखी गई है। वहाँ पर जो है सभी 10वीं और 12वीं के बच्चों को बुलाया गया है, और सभी को स्कूल में ही बुलाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर पहुँच सके। सभी स्कूलों का भी ऐसे ही बुलाया जा रखा गया है कि पूरा ग्रुप जो है 10वीं और 12वीं के बच्चों को बुलाया जा रखा गया है कि वहीं पर जो है प्रिंसिपल और टीचरों के साथ में वहाँ पर रिजल्ट देखा जाएगा। सभी बच्चों के एक एक करके रिजल्ट देखे जाएंगे, और उसके बाद में
जो जश्न है वो मनाया जाएगा। और साथ ही साथ अभी भी वहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, क्योंकि सुबह हम स्कूलों में भी गए थे तो वहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, और बच्चों का कहना है कि हमने बहुत अच्छी तैयारियां करी रखी गई थी, और साथ ही साथ जब परीक्षाएं हुए थे तब भी हमने बहुत अच्छी परीक्षाएं दी थी। तो कहीं ना कहीं हमारे जो नंबर है वो बहुत ही अच्छे आएंगे, जिसको लेकर के हम यहाँ पर मौजूद है। और जब 1:30 बजे रिजल्ट आएगा तो उसको देखने के बाद में हम बहुत अच्छे तरीके से अपने टीचरों के साथ में, अपने पेरेंट्सों के साथ में, जो भी जहाँ पे होगा वहाँ पर अच्छे तरीके से जश्न जी। मनाएंगे। गौरव पांडे, पूरे साल भर उन शिक्षकों की भी आज परीक्षा की घड़ी है जो बच्चों को मेहनत करवाते हैं, उन्हें समझाते हैं, तमाम चैप्टर्स जो कि बार बार रिवाइज करवाते हैं। ये कह सकते हैं कि आज का नतीजा उन शिक्षकों के लिए बहुत अहम है जो इन बच्चों को पढ़ाते हैं। गौरव, आप तक आवाज पहुंच रही है? आवाज नहीं आ रही है तुम्हें? चलिए, यही सवाल राघवेंद्र आपसे। गौरव आपके पास लौटेंगे, थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम है। राघवेंद्र, यही सवाल आपसे भी, क्योंकि शिक्षक जो कि कहते हैं कि प्रथम गुरु शिक्षक हैं हमारे, वो साल भर पढ़ाते हैं बच्चों को, और जितनी बार छात्र पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं, वो रिपीट करते हैं, रिवाइज कराते हैं, तो उनको भी इंतजार होता है कि जो ये बच्चे हैं वो कैसा नतीजा लाने वाले हैं। क्योंकि विद्यार्थियों का रिजल्ट तो आएगा, उसके साथ साथ ही जो गुरुजन हैं, जो शिक्षक रहे हैं, जो उनका मार्गदर्शन करते रहे हैं, और एक एक बारीक प्रश्नों का जो है बारीकी से उनको हल करने का जो टेक्निक बताते थे, जो तकनीक के माध्यम से उनको बताते रहे हैं, तो उनकी भी परीक्षा है। और कहा भी गया है कि द बॉन्ड बिटवीन टीचर एंड टाट इज पेकुलियर टू इंडिया। तो विद्यार्थी और शिक्षक के बीच जो संबंध होता है वो केवल जो है एक व्यावसायिक नहीं है, एक किसी प्रकार का जो है उनका जो है अलग से कोई संबंध नहीं होता है। गुरु शिष्य की परंपरा अपने जो है पुरातन काल से भारतवर्ष में रही है, और गुरु जो है अपने बच्चों से अधिक जो है अपने शिष्यों को ज्यादा मानता है। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से अगर विद्यार्थी उसका अच्छा नंबर लाता है तो गुरु को अपने बच्चों से ज्यादा खुशी मिलती है कि जो हमारा पढ़ाया हुआ छात्र है, जो हमारे मार्गदर्शन पर चला हुआ है, जो अच्छा शिष्य है, वो अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त किया। तो बहुत बड़ी परीक्षा आज जो है गुरुजनों को भी है, शिक्षकों को भी है, क्योंकि वो ही पूरे साल भर उनको जो है मेहनत कराते हैं, उनको मार्गदर्शित करते हैं, उनको अच्छी शिक्षा से जो है अवगत कराते हैं। और जो परीक्षाओं की जो बारीकियां होती हैं, जो मूल तथ्य होते हैं, जो लिखने की शैली होती है, और जो कितने शब्दों में उन प्रश्नों का उनको उत्तर देना है जिससे उनका समय भी बचे, तो तकनीकी जो भी चीजें होती है गुरु उनको बताता है। तो विद्यार्थियों से ज्यादा आज गुरुओं की परीक्षा होने वाली है 1:30 बजे। और ये मानिए कि जो है अगर विद्यार्थी अच्छा नंबर लाता है, परिणाम उसका अच्छा होता है, तो विद्यार्थी से अधिक जो है गुरु प्रसन्न होता है, क्योंकि वो मानता है कि हमारी जो मेहनत है, हमारी जो शिक्षा दीक्षा है, जो मैंने अपने विद्यार्थी को दी है, वो आज सफल हुई। तो ये जो है साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि विद्यार्थी के साथ साथ आज गुरुजनों की भी परीक्षा है, और गुरुजनों की परीक्षा जो अगर विद्यार्थी अच्छा अंक लाएगा तो वो जो है परीक्षा होगा, और अपने आप को गुरुजन भी पास समझेंगे। दूसरी बात यह है कि इंटरमीडिएट के बाद जो है अगर विद्यार्थी अपना भविष्य तलाशता है कि इंटरमीडिएट परीक्षा पास होने के बाद हमको किस दिशा में जाना है, सिविल सेवा में जाना है, चिकित्सा के क्षेत्र में जाना है, विज्ञान के क्षेत्र में जाना है, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो है विद्यार्थी अपने भविष्य का चयन करता है, तो उस पर भी गुरु की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। रिजल्ट निकलने के बाद वो गुरु के पास जाएगा कि आगे किस दिशा में हमारी अभिरुचि है, का जो रिजल्ट के परिणाम आएंगे उसको देखते हुए अभिरुचि के अनुसार जो है गुरुजन उनको जो है मार्गदर्शित करेंगे। तो बड़ी परीक्षा जो है विद्यार्थी से अधिक जो है गुरुजनों पे है। बिल्कुल विनायक, और ये मोड़ जो है वो इसलिए भी अहम है क्योंकि नतीजा निकलेगा, जो 12वीं के बच्चे हैं वो इन नतीजों के साथ ही अपने आगे के सफर पर निकल जाते हैं, और जो उनके जो साथी छात्र होते हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो दोस्त हैं, ये बिछड़ने का समय भी होता है क्योंकि सब अपने भविष्य के लिए अब उनकी राहें जुदा होने वाली होती है। तो बड़ा ये इमोशनल समय भी होता है बच्चों के लिए। आपको बता दो कि गौतम बुद्ध नगर में जितने भी बच्चे हैं वो 42 हजार जो बच्चे हैं उन्होंने परीक्षाएं दी थी, और अब उनका रिजल्ट जो है 1:30 बजे आने वाला है। सभी की धड़कनें जो हैं काउंटडाउन की तरह चल रही है कि किस तरीके का रिजल्ट आएगा। वैसे अगर बात करी जाए शिक्षकों की और बच्चों की, तो उनकी तरफ से साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने बहुत अच्छी तैयारियां करी जा रखी गई थी, और
बहुत ही अच्छे अंक जो इस बार लेकर के आएंगे। अगर बात करी जाए तो इसमें अभिभावक का जो है और टीचर का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि बच्चे जो है अपनी तरीके से तो पूरी तरीके से जो पेपर की तैयारियां जो करते हैं एग्जाम की वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन जो इसमें टीचर और जो एक्स्ट्रा क्लास और जो रिवीजन कराते रहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रोल होता बिल्कुल। है। और साथ ही साथ अगर अभिभावकों की बात करी जाए तो उनका सबसे ज्यादा ठीक, महत्वपूर्ण रोल रहता है, बिल्कुल क्योंकि ठीक बच्चों के विनायक, ऊपर किसी ठीक की विनायक, टेंशन ना नजर हो। बनाकर रखें, बहुत अहम दिन। राघवेंद्र आप भी नजर बना के रखिए, अपडेट हम लगातार लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत अहम दिन है छात्र छात्राओं के लिए। यूपी बोर्ड का रिजल्ट आउट हो रहा है 1:30 बजे। सबसे पहले अपडेट नेटवर्क 10 के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे।